राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है मोह का। ये मोह बहुत प्रकार का होता है। और इसीलिए क्यों कि मद भी अनेक प्रकार का होता है। अनेक प्रकार का मद होने से अनेक प्रकार का मोह होता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभस्तत्रायं मदनुग्रह। 8वें स्कंद में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी स्वयं समझ नहीं पाए और भगवान के कार्यों को न समझना ही मोह है। मोह वैचित्य धातु से मोह बना है। वैचित्य माने चित्त जब अपनी जगह से हट गया तब उस समय हर कार्य में शंका होगी, हर कार्य समझ में नहीं आएगा। इसीलिए विवेकानंद का एक वाक्य है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, श्रद्धा क्या है? विदाउट क्वेश्चनिंग। ये काम क्यों हुआ? ये जब हमारे मन में भाव आता है तब इसके माने की श्रद्धा घट गई है। एक मंत्र हम पढ़ते थे पहले जब विद्यार्थी से, यूनिवर्सिटी में संस्कृत के स्टूडेंट थे। बासठ साल पुरानी बातें हैं। हो सकता है 1 साल ज्यादा या कम हो। तो वहां एक मंत्र हमने पढ़ा था, वो याद किया था। शायद 64 साल पुरानी बात है। और जब हम इतने
भक्ति शास्त्रों को पढ़े भी नहीं थे, लेकिन ये मंत्र हमको चुभ गया था। ये उसी मंत्र का अर्थ है, ये जो विवेकानंद का वाक्य है, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। आज्ञा पालन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काम क्यों हुआ, ये अगर सोच लिया हमने तो गलत सोचा। सही सोचना यह है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। ऐसी भक्ति चंद्रगुप्त की थी अपने गुरु के प्रति। ऐसा सुनते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मां बाप को मरवा दिया था। लेकिन चंद्रगुप्त ने क्यों ऐसा किया, गुरुजी ने ये नहीं पूछा। चंद्रगुप्त जब राजा बना था, सिकंदर को यहां से भगाने के बाद एक बहुत बड़ा इतिहास है। पहले हमारी इतिहास में बहुत रुचि थी तो हम पढ़ा करते थे। चाणक्य की कूटनीति से सिकंदर भागा था। इसीलिए एक फिल्म बनी थी उस जमाने में, अमेरिका में, अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य। जबकि फिल्म बननी चाहिए अलेक्जेंडर वर्सेस चंद्रगुप्ता। सिकंदर जब आया, विश्व भ्रमण के लिए निकला था, तो भारत में उसकी टक्कर भी चंद्रगुप्त से। टक्कर होने नहीं पाई थी, उसके पहले ही चाणक्य की कूटनीति से वो पराजित हो गया था। चाणक्य के ऐसे गुप्तचर थे जो साधु रूप बना करके घुमा करते थे, और सिकंदर की सेना में आसपास चारों ओर चंद्रगुप्त का ऐसा प्रभाव वर्णन किया कि सेना की रुचि विश्व विजय की घट गई। कूटनीति थी चाणक्य की। चाणक्य ने जब सिकंदर चला गया था, तब पोरस को भी उसने मरवाया। पोरस बड़ा पराक्रमी था और भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली वही था। पोरस ने जब युद्ध किया है सिकंदर से,
सिकंदर ने होशियारी किया और नदी के घूम करके 2 किलोमीटर दूर से हमला बोला, और वो लंबा इतिहास है। खैर, वो सिकंदर की विजय भई और पोरस को पकड़ के लाया गया सामने, और सिकंदर ने पूछा, तुम हमारे कैदी हो, बोलो हम तुमसे क्या व्यवहार करें। पोरस ने कहा, जैसा एक राजा शत्रु राजा के साथ करता है। इन्हें दबा नहीं, निडर था, निर्भय था, मरने से नहीं डरता था। सिकंदर खुद झुक गया और उसने कहा, ठीक है, हम तुमसे मित्रता का व्यवहार करेंगे तो करोगे? बोले, हां ठीक है, तुम हमारे मित्र बन जाओ। उसके सामंतों ने सिकंदर से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं ठीक कर रहा हूं। हिंदुस्तान में एक हमारे टक्कर का शत्रु मिला, आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला। पोरस का लोहा मान गया हो। उसी पोरस को चाणक्य ने मरवा दिया जब सिकंदर चला गया था। सिकंदर की इच्छा उसको मारने की नहीं भई थी, न चंद्रगुप्त की भई, लेकिन चाणक्य चाहता था ये कभी भी मद में आ सकता है, बड़ा बली है। दोनों पांवों के बीच में हाथी को रोक लेता था। हाथियों की सेना थी और हाथियों को लेकर के लड़ने निकला था पोरस। सिकंदर के पास यूनानी घोड़े थे जो उछल करके हाथी के मस्तक पर 2 पांव रख देते थे। बड़ा लंबा इतिहास है। चंद्रगुप्त ने ये नहीं पूछा क्यों मरवा रहे हो, विष कन्या के द्वारा मरवाया उसको, पोरस को। विष कन्या पहले रखते थे राजा लोग। किसी छोटी सी बच्ची को बचपन से खरीद लेते थे जो बहुत सुंदर हो, उसको धीरे धीरे नशा बढ़ाते थे, अफीम देना शुरू किया, और उस नशे में धीरे धीरे संख्या की सलाई खींचते थे। और आज भी हिंदुस्तान में ऐसे भंगड़ हैं जो भांग से इनको नशा नहीं होती, सलाई खींचते हैं संख्या की, तब उनको नशा होता है। तो उस लड़की को संख्या की आदत पड़ जाती थी। ऐसा बचपन से करते थे और उसके बाद जवान होते मान संख्या खाती थी। और संख्या खाने वाले बहुत भूख लगती है। उस राजा को जो उसको पालता था, चाहे जितना खा ले, तो उसका स्वास्थ्य ऐसा होता था जैसे कमल का फूल। और विष कन्या बोली जाती थी।
उसको जो संपर्क करेगा वो मर जाएगा। तो राजा लोग विष कन्या रखते थे और किसी भी सेनापति को या वीर को मरवाना होता था उसको भेज देते थे। और कामवश, ये तो सोचता नहीं मनुष्य बड़ी सुंदरी है, और उससे भोग भोगता था और मर जाता था। तो पोरस को भी उसने विष कन्या से मरवाया। चंद्रगुप्त ने ये नहीं पूछा कि आपने गुरुजी ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमने भी सुना है उसके माँ बाप को मरवा दिया, क्योंकि वो मेरा बेटा राजा है इसलिए राज्यकाल में दखल देते थे, इसलिए उनको भी खत्म करो। तो इन सब कारणों से जो फिल्म बनाई थी उन लोगों ने अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य बनाई थी, न कि अलेक्जेंडर वर्सेस चंद्रगुप्त बनाई। बोले चंद्रगुप्त तो कुछ नहीं था, चाणक्य के हाथ की कठपुतली था, चम्मच था। लड़ाई सिकंदर की चंद्रगुप्त से नहीं थी, चाणक्य से थी। तो वो इसलिए हमने कहा कि ऐसा बड़ा गुरु भक्त हुआ है चंद्रगुप्त, जो विवेकानंद जी ने जो कहा था ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग, क्यों पूछना ही गलत है। जहां श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा है, वहां क्यों नहीं पूछना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि बलि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। असौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान अविक्लव मनाः कथम आरती मृच्छेत। 8:22-23 कथम, क्यों इसको कष्ट मिल रहा है बलि को, जिसने 3 लोग दान दिया, अविक्लम मना, और मन में घबराहट नहीं भई। इसके बाद भी इसको बारुण पाश में बांधा गया, इसके परिवारी जनों को पीटा गया आपके पार्षदों ने। जब बलि ने कहा समय आएगा, इस समय तुम लोग शांत रहो। ये क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ऐसे भक्त पर ऐसा अत्याचार। कथम आरती मृच्छेद, इसको कष्ट क्यों मिल रहा है। तब भगवान ने उत्तर दिया ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी देखो, ये 7 चीजें हैं जो आज नहीं कल मनुष्य के अंदर मद पैदा करेंगी। जन्म, कर्म, 26वां श्लोक 8:22-26, वय जवानी, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन, आदि में और भी लगा लो। ये तो निश्चय स्तंभ ऐंठ पैदा कर देंगी। स्तंभ माने ऐंठ, ऐंठ माने क्यों हुआ। अगर स्तंभ नहीं है तो मेरा कृपा विशेष समझना।
फिर दूसरा श्लोक है 27वां। मान माने अहम भाव, स्तंभ माने ऐंठ। इन दोनों को जन्मादि जो 7 चीजें हैं, ये सातों चीजें अहम भाव पैदा करेंगी, स्तंभ पैदा करेंगी ऐंठ। उससे श्रेय प्रतिपानाम, उसका कल्याण का मार्ग रुक जाएगा। मत पर केवल मेरा जो परायण है अखंड श्रद्धा वाला, उसी को मोह नहीं होगा। न मुहियेत, यानी अहम से भी मोह पैदा होता है, स्तंभ से भी मोह पैदा होता है। स्तंभ इन 7 चीजों से पैदा होता है। तो मोह के बहुत से कारण भय, ये 7 चीजों से स्तंभ पैदा होगा, स्तंभ से मोह पैदा होगा, इन 7 चीजों से मान पैदा होगा और उससे मोह पैदा होगा। तो मोह कई प्रकार का हो गया। जन्म कर्म वय, ये सब नल कुबर में थे। मोह पैदा हुआ और नंगे अप्सराओं से भोग कर रहे थे, और नारद जी आ गए, नंगे कपड़े नहीं पहने, अप्सराओं ने पहन लिया, लेकिन वह हंसते रहे। नारद जी ने समझ लिया इनको तो ऐसा मोह हो गया है जो दूर ही नहीं हो सकता। दस 7 मदरा, मद क्या है? नशा है। श्री का तो मद था ही, श्री मदांध थे और मदिरा के मद से एकदम अंधे हो गए। सुरात्मज हैं, देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिता। देवियों ने तो वासांसी पर्यधु ही, 6वां श्लोक, 10-10-6 कपड़े पहन लिए, लेकिन नैव गुह्यकौ, किंतु यक्ष जाति के थे। गुह्यक कहते हैं यक्ष को। दोनों कुबेर के पुत्रों ने, मणिग्रीव आदि ने विवस्त्र रहे, नंगे रहे और हंसते रहे। तब नारद जी ने देखा इनको ऐसा मोह है। एक तो श्रीमद, मदिरा का मद, 2 नशे चढ़ गए हैं, डबल पैक पे लिया है। तो उन्होंने श्राप दिया, श्रीमद 8वां श्लोक, आभिजात्यादि। आभिजात्य माने अच्छे जन्म में हम पैदा हुए हैं। आदि माने रूप,
वय माने अवस्था, ये सब इनके पास आ गए हैं। द्यूत माने स्त्री, जुआ, आसव, मदरा, ये सब आ गया है इनके पास। स्त्रियां हैं, देवांगनाएं हैं, सुंदरी हैं। ब्रह्म वैवर्त में आती है कथा कि उर्वशी तक इनके रूप पर मोहित हुई थी, चंद्रमा के पास जा रही थी, चंद्रमा से ज्यादा सुंदर निकले ये। इसलिए ये मद इनका दूर नहीं होगा। और असतः श्रीमदांधर्स्य दारिद्र्यम परमंजनम, 13वां श्लोक है। दरिद्रता ही अंजन है, आंख को खोलेगा, तब मनुष्य दूसरे के कष्ट को समझता है। दरिद्रो निर्हस्तंभो मुक्तः सर्वमदैरिह। और दरिद्र पर ही साधु लोग, समदर्शी लोग दया करते हैं। 17वां, हम लोग जो सेठों पर प्रेम करते हैं, हम लोग साधु नहीं हैं। सच्चे साधु दरिद्रों पर प्रेम करते हैं। और दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः। भगवान के भक्त लोग तो साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणैषिणाम, 18वां श्लोक। धनियों, धनिक जो ऐंठ वाले हैं, उनसे उनका क्या प्रयोजन है। इसलिए तदहम मत्तयोर माध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयो, इनके ऊपर बहुत से नशे हैं। श्री का नशा है, मदरा का नशा है। मद मने नशा। पैसा है तो पैसा वाले के पास एक नशा होगा। फिर शराब पी लेता है तो नशे पर नशा। तो जाओ तुम लोग जड़ बन जाओ। 21वें श्लोक में और देवताओं के 100 वर्ष, इन्हें 36,000 वर्ष के बाद 36,000 वर्ष तुम खड़े रहोगे वृक्ष बन करके। अचर योनि में बड़ा कष्ट होता है। एक कुत्ता भी कष्ट में कांव कांव करता है, रोता है, चिल्लाता है। वृक्ष चिल्ला नहीं सकते। जाड़ा, गर्मी, सर्दी सब सहते रहते हैं। अचर योनि बहुत कष्ट की होती है। कुत्ता फिर भी अपने घाव को चाट के ठीक कर लेता है। भूख लगेगी दौड़ के जाएगा। ये वृक्ष कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। उसके बाद तुम
को भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति मिलेगी और अपने लोक में चले जाओगे। ऐसा कहने के बाद नारद जी चले गए। नारायण आश्रम, वहां तपस्या करते हैं, क्योंकि शाप से शक्ति क्षीण होती है और बिना तपस्या के वो लौटेगी नहीं। नारद जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान लुढ़कते लुढ़कते वहीं पहुंचे। और नारद जी हमारे प्यारे हैं, देवर्षि में प्रियतमों, उनकी कृपा से ये भगवान के भक्तों की जब कृपा होती है तब वो दंड देते हैं। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा। भगवान के भक्तों के यही श्लोक है कहीं 41, 10-10-41। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसो क्षणो सवितुर यथा। उनका दर्शन ही हो जाए तो बहुबंधन कट गया। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार चला जाता है, तो ये मद से मोह होता है। मद और मोह का फर्क समझ लो। मद एक नशा है और उस नशे से मोह होगा। मोह माने तुम्हारा चित्त अपनी जगह से हट जाएगा, फिर तुम जो सोचोगे गलत सोचोगे, जो करोगे गलत करोगे, धर्म भी करोगे वो भी गलत हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा वाले को न मोह होता है न मद होता है। अश्रद्धा से ही संशय होता है। भगवान ने गीता में कहा 4/41 में, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशय पैदा हुआ, इसके मने उसकी श्रद्धा घट गई। श्रद्धा क्यों घटी? अज्ञ था, अपने अहम को नहीं समझ पाया, इसलिए उसकी श्रद्धा नष्ट हो गई। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। क्यों ये प्रश्न किया, इसके माने तुम्हारी श्रद्धा घट गई। ब्रह्मा जी ने यहां क्यों कर दिया?
तो भगवान ने कहा, उनके क्यों करने से? भगवान ने उत्तर दिया, मद क्या है, मोह क्या है? मद से स्तंभ होगा, स्तंभ से मोह होगा, और मोह से उसकी भक्ति घट जाएगी। क्यों को उत्तर दिया भगवान ने, देखो ब्रह्मा, आज जो इसने 3 लोक का दान दिया है और इसका सब छीन लिया हमने और कष्ट दिया, उस कष्ट में इसने क्यों हमको कष्ट मिला ये नहीं पूछा। इसके माने इसने माया को जीत लिया। 28वां श्लोक है। ये माया को जीत ले इसलिए हमने इसको कष्ट दिया। क्यों का उत्तर दिया भगवान ने, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धन। 28वां श्लोक है, 8, 22, 28। जितने दानव हुए, दैत्य भय, इनमें सब में अगुआ रहेगा। उनकी कीर्ति को बढ़ाया इसने। अजयशी अजयाम मायाम, इसने माया को जीत लिया जो आज तक कोई नहीं जीत पाया। बोले क्यों? इसलिए कि 3 लोग दान दिया? नहीं, सीदन अपि न मुह्यत, कष्ट में इसको मोह नहीं हो रहा है। इसने ये नहीं पूछा कि प्रभु हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। सीदन मन कष्ट पाते हुए भी ये मोहित नहीं हो रहा है। और चौथे श्लोक में इसका प्रमाण है, इसको मोह नहीं हुआ है। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हत्तमार्पितम। अर्हत्तम माने श्रेष्ठ लोग जब दंड देते हैं उसमें ज्यादा खुश हो जाता है जो भक्त होता है, क्योंकि वो दंड न मां दे सकती है, न पिता, न भाई, न सुहृद मित्र आदि। यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शंति ही। ये प्रमाण है कि इसको मोह नहीं हुआ कष्ट में और इसने माया को जीत लिया। अब हम उस मंत्र को बता रहे हैं जो हमने 64 साल पहले रटे थे विद्यार्थी जीवन में। जब मैंने भक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, एक विद्यार्थी था, यूनिवर्सिटी में जाता था, लेकिन ये मंत्र जब हमने पढ़ा तो उसी समय याद किया, जब से अब तक याद है। मंत्र है, सदैव भवति सद ब्रह्मेति वेद चेत, असदेव भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। छोटा सा मंत्र है उपनिषद का। सत रूप हो जाता है अगर ब्रह्म को सद मान लेता है। सदैव भवति सद ब्रह्मेति वेद चेत। सद माने भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मंगल भवन है भगवान,
अमंगलहारी हैं भगवान। ये भक्त कभी भी क्यों नहीं पूछता ऐसा क्यों हुआ। हम बीमार पड़ गए, मृत्यु आ रही है तो घबराता नहीं है। वो समझता है कि मौत ही हमारा कल्याण का स्थान है, इसलिए मौत आ रही है। हम बीमार पड़े तो चीखता चिल्लाता नहीं है, इसी में हमारा कल्याण था, इसीलिए हम बीमार पड़े। ये अर्थ होता है उस मंत्र का, सदैव भवति। यदि ऐसा सोचता है तो वो भी भगवद रूप बन जाता है। सदैव भवति सद ब्रह्मेति वेद चेत। यदि वो यदि लगा दिया है, यदि अर्थात प्रेम का जो लक्षण है, इस विषय में बड़ा सुंदर प्रेम की परिभाषा शास्त्रों में लिखी है। प्रेम क्या है? सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण है और प्रेम टूटने का कारण है। प्रेमास्पद ऐसा अत्याचार कर रहा है, जैसे चातक है, पपीहा पत्थर बरसा रहा है। लेकिन पपीहा पीऊ पीऊ करता है। गगन गरज बरस नहीं। एक दोहा है, भूल गए। नहीं, दोष न प्रीतम रोष लखी, तुलसी रागहि दीज। उपल पत्थर बरसा रहा है, भरी खींच रहा है, लेकिन दोष न प्रीतम रोष लखी, तुलसी रागहि दीज। तो सत्य भी ध्वंस कारणे, ध्वंस का कारण है, और फिर भी उसका भाव ध्वंस नहीं हो रहा है। यद भाव बंधनम यूना तत्प्रेम इति उच्यते। ऐसा जो भाव बंधन है वही प्रेम है। इसी को 3 कड़ियों में सूरदास जी ने लिखा है, इतना बढ़िया कि ऐसा हमको कहीं भी नहीं मिला। कृपा श्री लालन जू की चाहिए। तुम कृपा चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए। इन्ने करी सो आछी, अपने सिर पर सहिए। पहली कड़ी है। जो इन्होंने किया है वो अच्छा किया है, अपने सिर पर सहो। यानी हमारा ही कर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। यही बात कई बार भागवत में कही गई है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। 14वां अध्याय 5वां 6वां श्लोक होगा अंदाज से।
भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, हमारे कर्मों का फल है, इसमें प्रभु का क्या दोष है? उसका हम भोग लेंगे, अच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा यही सच्चा रास्ता है कृपा प्राप्ति का। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने व आत्मकृतम विपाकम। लेकिन कष्ट पाते हुए भी हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, आपकी आराधना नहीं छोड़ता। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस तरह से जो जीवन बिताता है, दाय मने बपौती है मुक्ति उसकी। जैसे बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है, तुमको सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा यदि तुम ऐसी वृत्ति रखते हो। हर समय उनकी कृपा की बाट देखो, पैसे की बाट मत देखो, भोग की बाट मत देखो, सांसारिक प्राप्तियों की बाट मत देखो, कृपा की बाट देखो। हम जैसे लोग यश की बाट देखते हैं, हमारा नाम हो जाए, सांसारिक समृद्धियों की बाट देखते हैं, ये गलत है। अनुकंपा की बाट देखो और इसी बाट में जीवन बिताओ। बाट निहारत छन छन, आलीरी मेरे नैना बान पड़ी। ये क्या है? बाट देख रही है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, अपने भवन खड़ी। ऐसा प्रेम कहां है हमको? अपने दरवाजे पर खड़ी देख रही है, जाने किधर से आ जाएंगे, कब आ जाएंगे। हम बाट कहां देखते हैं? कुछ नहीं देखते, देखते हैं रोटी कब आएगी, भोजन कब आएगा। और बाट देखना है उनकी। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, अपने भवन खड़ी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लोग कहें बिगड़ी। तो ये तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, इस पर ये पद याद आया। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी। सुसमीक्षमाण का उदाहरण है। उनके बिना जीवन नहीं रहता है। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे, लोग कहें बिगड़ी। तो सुसमीक्षमाण माने सिर्फ उनकी ही बाट देखी जाए। और भुंजान एव आत्मकृतम बेपाकम, भुंजान माने जो कुछ दुख सुख है उसको आराम से भोगो,
खींचो नहीं, रो नहीं, दुखी मत हो। दुख में दुखी होना दुख का भोगना है, सुख में खुश होना सुख का भोगना है। न दुख भोगो न सुख भोगो, दोनों से अलग रहो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। भगवान के भक्त बनना चाहते हो, हर्ष भी छोड़ो, शोक करना भी छोड़ो। 12/16 यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो न हर्ष करता है न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कांक्षति इच्छा करता है, वो भक्त मेरा प्यारा है। इसलिए बोलो, उस ब्रह्म को तुम सद मानोगे तो सद हो जाओगे। जानत तुम्ही हो जाई, सदैव भवति सद ब्रह्मेति वेद चेद। और ऐसा नहीं है तो असत हो जाओगे। असदेव भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। सद और असद होना हमारे हाथ में है। ऐसी श्रद्धा किन्ने करी करी सो आछी, अपने सिर पर सहिए। और बोले कष्ट मिल रहा है तो क्या करेंगे? अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। कुछ मत कहो, सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। कहने झीकने का रास्ता नहीं है, श्याम की शरण में बने रहो, यही सच्चा रास्ता है। कहना झीकना ये गलत है। एक पद है, बड़ा सुंदर है, जैसे राखो तैसे रहो रे। जैसे प्रभु रख रहे हैं उसी में रहो, प्रसन्न रहो। बोले क्यों? कहना क्या है? मान लो तुम्हारे पास रोटी नहीं है, तुम भूखे हो, तो क्या भगवान जानता नहीं है? कहने का मतलब भगवान जान नहीं रहा है, यानी भगवान अज्ञानी है। तुमने भगवान को असद मान लिया, इसलिए चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। भगवान तो सदरूप है। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख करी कहा कहूं, जैसे राखों तैसे रहूं। मुंह से हम क्या कहें कि प्रभु हमको रोटी नहीं मिली?
क्या प्रभु जानता नहीं है? जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख करी कहा कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। बोले कभी कभी भोजन नहीं मिला तो भी उस स्थिति में भी दूसरी कड़ी है, कबहू को भोजन लहो कृपा निधि। भोजन मिल गया तो कर लो, नहीं मिला तो कबहू को भूख सहो। कभी भूखे भी रह लो, लेकिन चित्त का आनंद मत छोड़ो। चित्त का आनंद ये तुम्हारे संतोष वृत्ति में होता है। तोष क्या है? तुष्टि। संतोष क्या है? सम्यक तुष्टि। पुंसोयम संसृतेर हेतुर संतोषो अर्थ कामयो हो। संसार से पार जाना है, संतोष सीखो। जैसे दंडका कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। भगवान ने कहा है कि जैसे जूते पहन लो, फिर सारे संसार में घूम आओ, कांटों के जंगल में चले जाओ, एक भी कांटा नहीं लगेगा। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। 7-14-17 सभा सारी दिशाएं, 10 दिशाएं सुख देंगी। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशा। शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत पदः शिवम। शर्कर माने शक्कर नहीं है, कंकड़। कंकड़ काटे हैं, पांव में जूता है तो कांटे भी टूट जाएंगे, कंकड़ भी हट जाएंगे। तुम्हारी वृत्ति में संतोष होना चाहिए, सब दुख हट जाएंगे। तो इसीलिए इन्ने करी करी सुवाछी अपने सिर पर सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी इनसो कछु न कहिए। सूर कछु कहबे को नाही, माया को जीत लोगे। अजयीशीत अजयाम मायाम सीदन अपि न मुह्यति। भगवान बोले इसने संतोष के जूते पहन रखे हैं, इसलिए न कोई कांटा इसको लग रहा है, न कंकड़ लग रहा है। सीदन कष्ट की परिस्थितियां हैं, लेकिन इसको मोह नहीं हो रहा है। यह प्रमाण है कि इसने माया को जीत लिया।
हम जैसे लोग थोड़े में चें में करने लगते हैं, थोड़े में हंसते हैं, थोड़े में रोते हैं। क्योंकि वृत्तियां हमारी बहिर्मुख हैं, भक्तिमय नहीं हैं। हंत मुह्ये न मत्परः, भगवान के परायण नहीं है इसलिए मोह है। अभी प्रसंग रह गया, कौन सा मोह बड़ा अच्छा होता है, ये हमने सोचा था बताने को, लेकिन कल कहेंगे इसको। जय श्री राधे।